दोस्तों आज मैं जैक ब्रूक्स मॉन्स्टर स्लेयर मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नाउ लेट्स एक्सप्लेन दिस मूवी। कहानी की शुरुआत में हमें अफ्रीका के जंगल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ रहने वाले आदिवासियों पर एक मॉन्स्टर अटैक कर देता है और उन लोगों पर बहुत ही बुरी तरह से मारने लगता है। इसीलिए वो लोग कबीले के लीडर को इस बारे में बताते हैं। इसके बाद हमें जैक नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है, जो बात बात पर गुस्सा हो जाता है और उसका इस चीज पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है। इसीलिए उसका किसी न किसी से झगड़ा होता रहता है। हालांकि वो हमेशा ऐसा नहीं था। बचपन में वो बिल्कुल ठीक था, लेकिन जब वो अपनी फैमिली के साथ कैंपिंग के लिए गया हुआ था तो उन्होंने वहाँ पर बहुत एंजॉय किया। तभी जैक की सिस्टर सिंडी पर एक मॉन्स्टर अटैक कर देता है। इसीलिए सिंडी की मॉम और डैड उसे बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं, जिससे वो मॉन्स्टर उन लोगों पर भी अटैक कर देता है। हालांकि सिंडी के डैड उस मॉन्स्टर का सामना करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह मॉन्स्टर उन्हें भी मार देता है। इससे जैक वहीं पर छुपकर अपनी फैमिली को मरता हुआ देखता रह जाता है। इसी वजह से वो इतने गुस्से में रहता है। इस चीज के लिए वो एक डॉक्टर से थेरेपी भी ले रहा है, लेकिन अभी तक उसे इस चीज से कोई भी फायदा नहीं हुआ है। इसके बाद जैक क्लास लेने के लिए स्कूल पहुंचता है और वहां हमें पता चलता है कि उसकी एक गर्लफ्रेंड भी है, जिसका नाम ईव होता है, जो उसे अपने घर छोड़ने के लिए कहती है। लेकिन उनका प्रोफेसर जैक को अपने पास बुला लेता है, और क्योंकि उसे पता था कि जैक पार्ट टाइम एक प्लम्बर का काम करता है, इसीलिए वो उसे अपने घर में पाइप के लीकेज की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए कहता है। इस चीज के लिए जैक तैयार हो जाता है और पाइप को ठीक करने के लिए प्रोफेसर के घर पहुंच जाता है। फिर जब वो पाइप को ठीक करने की कोशिश करता है तो शॉर्ट सर्किट होने की वजह से वहाँ पर रखे गैस टैंक में बहुत ही ज्यादा प्रेशर बन जाता है। इससे घर के बाहर की जमीन फट जाती है। इस दौरान हमें वहाँ पर एक अजीब सी रोशनी दिखाई देती है। इस दौरान हम देखते हैं कि जैक को भी चोट लग गई थी। फिर वो प्रोफेसर को बताता है कि आपके गैस टैंक का वॉल्व खराब हो चुका है, इसीलिए लीकेज हो रहा है। अब ये जानने के बाद प्रोफेसर जैक को वॉल्व खरीदने के पैसे देने की कोशिश करता है, लेकिन वो पैसे लेने से साफ इनकार कर देता है। फिर जैक के वहाँ से जाने के बाद हम देखते हैं कि प्रोफेसर के घर की जमीन पर दफन वो चीज चमक रही होती है और उससे धुआं भी निकलने लगता है, जो सो रहे प्रोफेसर के अंदर चला जाता है। इससे वो किसी अजीब सी पावर से पजेस हो जाते हैं और किसी तरह से दरवाजा खोलकर बाहर पहुंच जाते हैं। इधर जैक अपने थेरेपिस्ट के पास पहुंचता है और उससे कहता है कि मेरे गुस्से की वजह से मेरी लाइफ दिन ब दिन खराब होती जा रही है। हालांकि डॉक्टर उसे समझाने की कोशिश करता है कि मैं जल्द ही तुम्हें रिलैक्स करने का कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ लूंगा, लेकिन तब तक तुम्हें अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन जैक बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होता और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम प्रोफेसर को देखते हैं, जिसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसके दोनों हाथ मिट्टी से सने हुए हैं, क्योंकि वो जमीन में गड्ढा कर रहा था। हालांकि इस दौरान वो पूरी तरह से अपने कंट्रोल में होता है। फिर भी वो फावड़े से जमीन के अंदर खोदता है और वहाँ पर उसे एक बॉक्स मिलता है, जिसे वो अपनी गाड़ी की हेल्प से बाहर निकाल लेता है। इसके बाद वो उस बॉक्स को खोलता है और उसे बॉक्स के अंदर एक कंकाल मिलता है, जिसमें एक दिल भी रखा हुआ था, जो उसके छूते ही रुक रुक कर धड़कने लगता है। इसके बाद प्रोफेसर पूरी तरह से पजेस हो जाता है और उस दिल को खा जाता है। फिर हम जैक को देखते हैं, जो वॉल्व खरीदने के लिए हार्डवेयर शॉप में पहुंचता है, लेकिन जैसे ही शॉपकीपर वॉल्व को देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा पुराना है, तुम्हें ये कहाँ से मिला। इस पर जैक उसे प्रोफेसर के घर के बारे में बताता है, जिससे शॉपकीपर बहुत ही ज्यादा डर जाता है और कहता है कि तुम्हें उस घर के आसपास भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो श्रापित है। फिर शॉपकीपर जैक को उस घर की स्टोरी जानने के लिए अगले दिन आने के लिए कहता है। इसके बाद हमें प्रोफेसर को दिखाया जाता है, जिसकी आँख खुलती है तो वो किसी जानवर की तरह अपना फ्रिज खोलकर खाना खाने लगता है। फिर जब वो क्लास में पहुंचता है तो वहाँ पर भी वो खाते हुए ही पहुंचता है। इस दौरान उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब दिख रही थी। फिर जब वो बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करता है तो उसे वॉमिट होने लगती है। इसके बाद हमें जैक की गर्लफ्रेंड ईव को दिखाया जाता है। इसके साथ जॉन नाम का एक लड़का फ्लर्ट कर रहा होता है और ये समझा रहा होता है कि तुम बिल्कुल मेरी तरह हो, जैसे मैं लोगों की परवाह करता हूँ वैसे तुम भी करती हो। तभी वहाँ पर जैक आ जाता है, जो ईव को चलने के लिए कहता है, लेकिन वो उसे थोड़ी देर वेट करने के लिए कहती है। उसी समय जॉन जैक से कहता है कि तुम्हें पूरी तरह से रिलैक्स होना होगा, तभी ईव तुम्हारे साथ जाएगी। और क्योंकि जॉन ये बात बार बार रिपीट कर रहा था, इसीलिए जैक को गुस्सा आ जाता है और वो उस पर अटैक कर देता है। इससे ईव जैक पर काफी गुस्सा हो जाती है। फिर हमें प्रोफेसर को दिखाया जाता है, जिसके पेट से अजीब सा टेंटेकल बाहर निकलने लगता है। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और सीजर से उसे टेंटेकल को काट देता है। इसके बाद वो खाना लेने के लिए फ्रिज के पास पहुंचता है और उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, इसीलिए वो खाने के लिए अपने डॉग का पीछा करने लगता है। इधर जैक अपने थेरेपिस्ट यानी कि डॉक्टर के पास पहुंचता है और डॉक्टर जैक से उसकी फैमिली के बारे में पूछता है। हालांकि पहले तो जैक इस बारे में बात करने से मना कर देता है, लेकिन फिर जब डॉक्टर कहता है कि हो सकता है कि तुम्हें उस चीज से कोई हेल्प मिल सके, तो वो बताता है कि मुझे सिर्फ इतना पता है कि जब मेरी फैमिली मारी गई तो मैं कुछ नहीं कर पाया और वहाँ से भाग गया, जबकि मुझे रुक कर उस मॉन्स्टर का सामना करना चाहिए था। इस पर डॉक्टर उसे समझाता है कि इसी वजह से तुम हमेशा इतने गुस्से में रहते हो और खुद से नफरत करते हो, लेकिन तुम्हें खुद को माफ करना ही होगा, क्योंकि उस दौरान तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी।
होगी। इसके बाद जैक हार्डवेयर स्टोर के ओनर हावर्ड के पास पहुंचता है और उससे वॉल्व मांगता है। इस पर वो उसे फिर से समझाता है कि तुम्हें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए और कहानी बताता है कि जब मैं छोटा बच्चा था तब अंकल एमिट उस घर में रहते थे जो एक रिसर्चर थे और उन्हें अलग अलग जगहों से चीजें इकट्ठा करने का बहुत शौक था। इसीलिए वो जापान से एक काला दिल लेकर आए थे, इसे एक बॉक्स में बंद करके रखा गया था। लेकिन हावर्ड उस दिल को देखना चाहता था, इसीलिए वो बॉक्स उसके हाथों से गिर गया और उसमें क्रैक आ जाते हैं। तभी वहाँ पर उसके अंकल एमिट आकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हें स्टोर रूम में आने से मना किया था, इसीलिए तुम दोबारा यहाँ पर मत आना। इसके बाद उस बॉक्स से अजीब सा धुआं निकलने लगता है जो एमिट के अंदर चला जाता है, जिससे वो भी प्रोफेसर की तरह उस दिल को खा जाता है। इसके बाद वो किसी जानवर की तरह लगातार खाने लगते हैं, लेकिन उनकी भूख नहीं मिटती। फिर जब अगले दिन हावर्ड जागता है तो वो देखता है कि उसके अंकल अपने डॉग को बहुत बुरी तरह से नोच नोच कर खा रहे हैं। इसीलिए वो डरते हुए उनके पास पहुंचता है और वो उसके भी हाथ को खा जाते हैं। इसीलिए हावर्ड अपने अंकल को शॉटगन से शूट करके मार देता है, क्योंकि इसके अलावा उसके पास और कोई भी रास्ता नहीं बचा था। इसके बाद वो उनकी बॉडी और दिल को एक बॉक्स में डालकर घर के पीछे दफना देता है। इससे पता चलता है कि प्रोफेसर को जो बॉक्स मिला वो हावर्ड का दफनाया हुआ बॉक्स ही था। लेकिन जैक को ये सारी चीजें सिर्फ एक झूठ लगती हैं, इसीलिए वो वॉल्व लेकर वहाँ से निकल जाता है। फिर स्कूल पहुँचने के बाद वो ईव को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी कोई भी बात नहीं सुनती और कहती है कि तुम कभी भी यह जानने तक की कोशिश नहीं करते कि मैं चाहती क्या हूँ। फिर जब वो लोग क्लास में पहुँचते हैं तो देखती हैं कि प्रोफेसर सो रहे हैं। फिर जब वो उठते हैं तो हम देखते हैं कि उनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है। इसीलिए एक लड़की उसके पास पहुँचती है और वो उस पर अटैक कर देता है। इससे सभी बच्चे वहाँ से भागने लगते हैं। उसी समय प्रोफेसर एक मॉन्स्टर में बदलने लगता है और उसकी बॉडी से बहुत सारे टेंटिकल बाहर निकल आते हैं, जिससे वो जैक और उसके क्लासमेट्स पर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन जैक समय रहते ही दरवाजा बंद कर लेता है और बच जाता है। लेकिन वो टेंटिकल्स जॉन पर अटैक कर देते हैं और उसके साथ साथ बाकी क्लासमेट्स को भी अपनी तरफ खींच लेते हैं। इसके बाद प्रोफेसर, जो कि अब पूरी तरह से एक मॉन्स्टर में बदल चुका था, जॉन के मुंह में अजीब सा टेंटिकल डालकर उसे भी एक मॉन्स्टर बना देता है। इससे जॉन भी बचे हुए लोगों पर अटैक करने के लिए जैक के पास पहुंचता है और उसे देखकर जैक की गर्लफ्रेंड वहाँ से भाग जाती है। लेकिन उनके साथ मौजूद दूसरी लड़की को वो मॉन्स्टर पकड़ लेता है। हालांकि जैक उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो चीज में नाकाम हो जाता है और उसके देखते ही देखते वो मॉन्स्टर उस लड़की को खा जाता है। दूसरी तरफ प्रोफेसर बाकी लोगों को भी एक एक करके मॉन्स्टर बना रहा होता है और उन्हें बचे हुए स्टूडेंट्स को पकड़ने के लिए भेजता है। फिर हम एक मॉन्स्टर को देखते हैं जो ईव को ढूंढते हुए उसके पास पहुंच जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो उस पर अटैक कर पाता, जैक वहां पहुंचकर उस पर एक स्टूल से अटैक कर देता है और ईव को बचाकर वहां से भागने लगता है। तभी एक और मॉन्स्टर उनका पीछा करने लगती है और क्योंकि स्कूल का दरवाजा बंद था इसीलिए वो दोनों काफी डर जाते हैं। लेकिन बाहर मौजूद स्वीपर दरवाजा खोल देता है, जिससे वो दोनों बच जाते हैं। लेकिन वो मॉन्स्टर उस स्वीपर पर अटैक करके उसे बहुत ही बेरहमी से खाने लगती है, जिससे मौका पाकर जैक और ईव स्कूल से बाहर आ जाते हैं और गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन जैक कुछ दूर जाने के बाद गाड़ी रोक देता है, क्योंकि उसे रियलाइज हो गया था कि वो बचपन में भी इसी तरह से अपनी फैमिली को छोड़कर भाग गया था, जिससे उसकी पूरी फैमिली मारी गई थी। हालांकि इस दौरान ईव उसकी गाड़ी रोकने की वजह से बहुत बुरी तरह से चिल्लाने लगती है, इसीलिए जैक उसे गाड़ी से बाहर निकाल देता है और अपने क्लासमेट्स को बचाने के लिए वापस स्कूल पहुंचता है। वहाँ पर वो देखता है कि मॉन्स्टर्स वहाँ पर लोगों को नोच नोच कर खा रहे हैं और जब वो जैक को देखते हैं तो उस पर भी अटैक कर देती हैं। लेकिन जैक उनका बहादुरी से सामना करता है और उन्हें बहुत ही बुरी तरह से मारकर घायल कर देता है। इसके बाद जैक अपने पास मौजूद रॉड से अटैक करके उनमें से एक मॉन्स्टर को मार देता है और दूसरे को भी बहुत ही बुरी तरह से पीटने के बाद चाकू से अटैक करके मार देता है। इधर प्रोफेसर को भूख लगती है तो वो पकड़े हुए स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट को खा जाता है और ये देखकर वहाँ मौजूद बाकी स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। दूसरी तरफ जैक पर एक और मॉन्स्टर अटैक कर देता है। हालांकि जैक उसका सामना करने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो मॉन्स्टर उस पर बहुत ही ज्यादा भारी पड़ रहा था और उसे बुरी तरह से मार रहा होता है। इस दौरान वो मॉन्स्टर उसे भी काट लेता है। फिर जैक उसके सर पर लगातार एक डिवाइस से अटैक करके उसे बहुत ही बेरहमी से कुचल कर मार देता है। फिर वो कुल्हाड़ी लेकर प्रोफेसर के पास पहुंचता है और एक एक करके उसके टेंटिकल्स को काट कर वहाँ मौजूद स्टूडेंट्स को आजाद करने लगता है। इसके बाद प्रोफेसर उस पर अटैक कर देता है, तभी जैक उस पर एक कुल्हाड़ी से अटैक कर देता है। उसी समय प्रोफेसर को बचाने के लिए वहाँ पर एक मॉन्स्टर आ जाता है जो जैक को बहुत ही बेरहमी से पीटने लगता है, लेकिन जैक भी उसका बहादुरी से सामना करता है और उस पर अटैक करके उसे मार देता है। तभी जैक की नजर वहाँ पर रखे हुए एसिड पर पड़ती है और वो उसे उठाने की कोशिश करता है। हालांकि प्रोफेसर उसे अपने टेंटिकल से पकड़ लेता है, लेकिन एसिड जैक के हाथ लग गया होता है, जिसे वो प्रोफेसर के मुंह के अंदर डाल देता है, जिससे उसका सर देखते ही देखते ब्लास्ट हो जाता है। हालांकि इसके बावजूद प्रोफेसर के टेंटिकल जैक को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं, इसीलिए उस टेंटिकल
व्हीकल पर कुल्हाड़ी से अटैक करके काट देता है। इसके बाद वो प्रोफेसर के दिल पर अटैक करके उसे मार देता है, जिससे वहाँ पर कैद हुई लड़की भी बच जाती है, जो जैक से काफी इम्प्रेस हो जाती है और उसे किस करने लगती है। इस दौरान जैक भी उसे किस कर रहा होता है। फिर जैक जंगल में पहुंचकर उस मॉन्स्टर को बहुत ही बेरहमी से मार देता है, जिसने उसकी फैमिली को मारा था। इसके बाद हमें मूवी की आखिर में पता चलता है कि अफ्रीका में मौजूद कबीले के लोग मॉन्स्टर को मारने के लिए अपने जिस लीडर को बुला रहे होते हैं वो कोई और नहीं बल्कि जैक ही होता है, जो मॉन्स्टर का सामना करने के लिए उनके पास पहुंचता है। और यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।